नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ़िलहाल मौजूद हूँ व्लादिमीर शहर, रूस की राजधानी मॉस्को से 200 किलोमीटर और आज आपको दुनिया के सबसे शातिर आदमी से मिलाने वाला हूँ। शायद इतना ये बंदा टैलेंटेड है ना कि आप सोच के हैरान रह जाओगे। ये जो एरिया है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये है सबसे मतलब वीआईपी एरिया जो व्लादिमीर का है, सिटी सेंटर इसको बोला जाता है और ये टूरिस्ट हब है, यानी कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो इनका जो ये घर आप देख रहे हैं ना, ये घर है 100 साल पुराना, ठीक है? इसके बाद में अभी मिलवाऊँगा उनसे, वैसे सज्जन आदमी हैं, लेकिन सरकार को बड़ा जो है तगड़ा चूना लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं वो आपको दिखाऊँगा मैं। जो 100 साल पुराना घर है, लेकिन सरकार क्या चाहती है कि हमारा जो शहर है उसमें हर बिल्डिंग चकाचक दिखे, सुंदर दिखे और इनकी जो बिल्डिंग है ये 100 साल पुरानी है, ये इसमें कुछ भी नहीं करते। अभी सरकार की एक स्कीम है, जिसके तहत क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए अब इतने वीआईपी एरिया में है तो सरकार का दायित्व है, क्योंकि बेइज़्ज़ती होती है कि टूरिस्ट आके इतने पुराने घर देखते हैं। तो सरकार क्या करती है कि जो ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंटेड हैं, वो इनके पास आए, उन्होंने कहा कि सर आप अपना घर रिन्यू करवा लीजिए और इनकी कुछ स्कीम है कि 10-20% सरकार अपनी तरफ से मिला के और घर के लिए खर्चा दे देती है। तो ये जो ज़मीन है इसकी कीमत कम से कम भी होगी 50 से 70 करोड़ रुपए। कम से कम सिर्फ़ प्लाट-प्लाट की कीमत है, जब मकान की नहीं बोल रहा मैं। क्योंकि ये प्राइम लोकेशन पे हो गया और जो ऊपर का घर है उसके लिए ये सरकार इनके पास आके सरकार के ऑफ़िसर इनके पास आके कहते हैं कि सर आप अपना घर जो है नया बनवा लीजिए इसको तोड़ के। तो इन्होंने बोला कि मेरी तो पुरानी यादें जुड़ी हुई है भई इसके साथ, मैं क्यों तोड़ूँ इसको? तो अड़ गए तो अड़ गए, बोले हम ना तोड़ते। तो इसके बाद में अब सरकार को परेशानी कि यहाँ पे अब पुराना घर होगा, सरकार ने नोटिस वग़ैरह दिया, नहीं माने, बोले पैसे ही नहीं है मैं कहाँ से करूँ? अब ये इनकी कार है, इतने तेज़ हैं कि बोलते हैं पैसे है ही नहीं मेरे पास, कार को रिपेयर नहीं करवा रहे, कार पीछे से ठुकी पड़ी है, इसको रिपेयर नहीं करवाते। आपको दिखाता हूँ, आगे से भी ठुकी पड़ी है, आगे से भी दिखाता हूँ। सिर्फ़ इसलिए कि सरकार से ज़्यादा पैसे ले सकें, इसीलिए दिखाते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। देखिए यहाँ से पीछे से टूटी हुई है और यहाँ से भी आपको दिखाऊँगा कि इन्होंने जो तोड़ रखी है फ़िलहाल गाड़ी। कहते हैं कि मेरे पास रिपेयर करवाने के पैसे नहीं है, गाड़ी रिपेयर करवाने की, तो मैं घर कहाँ से बनवा लूँ? तो फिर सरकार के ऑफ़िसर आए, बोले कि आप कुछ तो मिलाओ, 50% हम दे देंगे। बोले नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो फिर लास्ट में करते-करते सरकार के जो अफ़सर हैं वो 60% पे आए, 70% पे आए, 80% पे आए। अब 100 का 100% इनको जो है सरकार बनवा के देगी घर। तो आप सोच सकते हैं और मोटा-मोटी 5 करोड़ रुपए जो हैं इनको मिलेंगे, जिसके जो घर के लिए इनको मिलने वाले हैं। तो कोई आदमी अपनी प्राइम लोकेशन का कैसे फ़ायदा उठा सकता है, आप सोच सकते हैं। अभी जो है मैं अंदर जाऊँगा और उनसे मिलवाऊँगा, उनका घर दिखवाऊँगा। घर की भी हालत बिल्कुल बिगाड़ के रखते हैं, ताकि कोई देखे तो ये ना समझे कि यार ये तो पैसे वाला है, इसके पास ये है। हो सकता है इनके पास, देखिए मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं होंगे, पैसे तो होंगे या हो सकता है कि नहीं भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि पैसे ज़रूर होंगे क्योंकि इतनी प्राइम लोकेशन पे इनका घर है और मेरे ख़्याल से ये पहले जो है शूटर रह चुके हैं, बंदूकें हैं इनके पास में काफ़ी, मैंने देखी अंदर। तो इनसे मिला मैं, बोलने में बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत नाइस आदमी हैं और बुज़ुर्ग इंसान हैं। मतलब ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं हैं, हम कह सकते हैं कि 50 एक साल की मेरे ख़्याल से ऐज होगी इनकी। तो अभी जो सर हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ। जो सर बंदूक लेके ही आ गए सीधा। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो सर। तो इनके पास मुझे लगता है जब अफ़सर भी आते हैं ना, तो ये बंदूक लेके ही ऐसे निकल आते हैं। अभी देखिए काफ़ी हैंडसम है ऐसे, मतलब मैंने इनसे गूगल ट्रांसलेट से काफ़ी जो है बातें की और इन्होंने बोला कि घर मेरा काफ़ी अंदर से जो है हालत ख़राब है। इन्होंने वैसे तो अकेले ही रहते हैं। यू आर शूटर। Что? Там нет патронов. У нас? В России, во Владимире, в городе. इनका जो नाम है वो व्लादिमीर है, कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है मैं उनकी नाम राशि का हूँ, इसलिए मैं मेरी बात जो है मेरी ही Ага. चलाऊँगा। तो ये Стр- बंदूक रखते हैं। Стрелять, запрещено.
А вот это вот, самая лучшая винтовка для для штурма. जो मुझे इनकी भाषा ज़्यादा समझ नहीं आती, थोड़े बहुत वर्ड्स मैं 1-2 समझ लेता हूँ। तो इनका कैन वी गो इनसाइड? इनसाइड द नियत? Чего? इनसाइड नियत? ओके। इनका कहना है कि जो घर है वो काफ़ी अंदर से खराब है Это самое लучшее. Подальше с ним. और अभी जो है सरकार इनका घर हाँ। डिमोलिश करके और इन्होंने ये भी बोला कि जब तक मैं बाहर रहूँगा ना तब तक मुझे रहने का खर्चा भी दो। तो ये Это चीज़ें मुझे самая इन्होंने самая лучшая штурмовая винтовка в мире. Сними подальше. कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। रूस की नीयत, इंग्लिश की। तो ये इन Объясни जो जानकारी मुझे по-английски. मिली इनसे, बहुत ही सज्जन आदमी है। मतलब आप मिलेंगे तो ऐसे नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा देखिए गुड, хороший। А, पुलिस वा जो अफ़सर आते हैं उनको भी मुझे लगता है ऐसे ही दिखाते होंगे कि भागो यहाँ से मेरा घर है। लेकिन नहीं अभी ऐसा नहीं होगा, अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये इनका जो है सिस्टम मुझे लगा और अंदर से बाहर से आपको दिखा देता हूँ घर। दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 100 ईयर ओल्ड जो होम है उसका आपको सीन और куда он пошел там, блин? Туда, ये туда, देखिए обратно иди. इस तरह से पुराने टाइम में जो है घर बनाए जाते थे। यहाँ सरियों से सेफ्टी की हुई थी पहले और इनकी भी सेफ्टी रही होगी। ओके आई एम कमिंग दैट वे। इनकी भी सेफ्टी रही होगी और ये ऊपर का जो पोर्शन है चारों तरफ से ये कहते हैं कि दिखाइए पूरा घर मेरा, क्योंकि इनकी यादें बहुत जुड़ी हुई है। और कोई आदमी 100 साल अगर एक घर में, मतलब इनकी उम्र तो खैर 50 साल रही होगी, इनके फादर ने बनाया होगा, तो कोई व्यक्ति का 100 साल जन्म से जो अटैचमेंट रहती है ना Подальше отойди. वो एक अलग ही होती है। तो यहाँ से मैं आपको पूरा घर जो है दिखा रहा हूँ और रूसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। दोनों तरफ, तीनों तरफ, मतलब तीनों क्या, चारों तरफ ही गैप देके बनाए जाते हैं यहाँ पे घर। इधर से आप देख पा रहे हैं ये डिश एंटीना। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह की एंटीक चीज़ें जो है ना देखने को नहीं मिलती रशिया में। हालांकि गांव में कुछ घर मैंने पहले भी शूट किया था कि गांव में कैसे होते हैं। काफ़ी बड़ा घर उस टाइम के हिसाब से जो है, कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड जो होते हैं पूरे रिच वाले उस टाइप से हैं। ये जो है घर की बैक साइड है और कुछ हिस्सा इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है और इनको अच्छी खासी जो है पेंशन भी आती है। तो ये यहाँ का नज़ारा। पीछे का पूरा गार्डन, सब्जी वगैरह कुछ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो है कुछ भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने, क्योंकि इस एज में थोड़ा हार्ड वर्क करना मुश्किल रहता है। बेटा भी है इनका लेकिन वो छोटा है और इनकी जो पत्नी है वो भी यहाँ रहती है और बेटी भी यहाँ रहती है। तो 4 जनों की जो फैमिली है वो यहाँ पे रहती है। इन्होंने वैसे तो बेसिक सारी फैसिलिटीज़ की हुई है अंदर। Именно такими винтовками мы побеждаем всех террористов. ओके। मुझे हाँ ही बोलना पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। तो इनका घर आपको दिखा देता हूँ और काफ़ी बड़ा घर है, मतलब ऐसे पीछे तक है। और यहाँ पे रशिया में क्या होता है कि पीछे जो है जगह छोड़ी जाती है। जैसे यहाँ पे जो जगह है ये छोड़ी गई है और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये है पूरा डबल स्टोरी था, लेकिन ऊपर मुझे लगता है कि जाने लायक भी अभी नहीं बचा है, क्योंकि 100 साल में हालत क्या हो जाती है मकान की आप सोच सकते हैं। लेकिन इनके दिमाग की मैं दाद देता हूँ, इन्होंने मतलब खुद के पास एक पैसा भी नहीं शो कर रखा, कुछ भी नहीं शो कर रखा कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वैसे Стоп, кадр. Я уберу ее ओके। и сейчас вернусь. Переводчик. और आसपास में बहुत रिस्पेक्ट है इनकी, मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति इनको बुरा नहीं बोलता, बहुत रिस्पेक्टेड हैं। और बस इतना ही है कि इन्होंने पैसा शो नहीं किया हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता कि पैसा इनके पास नहीं हो,
क्योंकि यहाँ वीवीआईपी एरिया में रह रहे हैं और शो नहीं करते। ये जो कुछ बातें इन्होंने मुझे बताई, कुछ बातें यहाँ पे पड़ोसियों ने मुझे बताई और कुछ जो डेनिस भाई हैं उन्होंने बताई। तो ये यहाँ की फ़ेमस हस्ती हैं और इनका दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए और जो बातें मुझे बताई वो मेरे शाहरुख भाई, कम हियर, कम, 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 हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। सो शाहरुख भाई हैं Yes. और इनके साथ में जो है मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे। ज़रास्तुइचे। अब ज़रास्तुइचे मुझे समझ में आने लग गया है, किसी को हेलो बोलते हैं तो ज़रास्तुइचे बोला जाता है। और इन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी थी इनके बारे में क्योंकि इनकी भी अच्छी बनती है और इसके साथ में डेनिस भाई है, उन्होंने यहाँ रूल के बारे में बताया था मुझे। तो तब मुझे इनकी पूरी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे लगा कि मुझे ये सारी जो जानकारी है वो यहाँ पे शूट करनी चाहिए। एक चीज़ ये याद रखिए दोस्तों, रशियन लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है, एनी टाइम, अगर आपका दोस्त रशियन दोस्त है, वो आपकी हर टाइम पे मदद करेगा। तो ये चीज़ अच्छी है, कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग। मैं नहीं कहता कि हर देश में देखिए अच्छे-बुरे लोग हर देश में होते हैं, हर देश में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छे लोगों की परसेंटेज मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये था एक छोटा-सा व्लॉग जिसमें मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। फिलहाल इतना ही व्लॉग आज के लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिए, आपका प्यार बना रहे और बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी साथियों का जो भाई शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और जो साथी नए हैं चैनल को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।